कंबाइन या जॉइंट फैमिली से निकलकर एक सेपरेट होम को सिरे से सेट करना एक आसान टास्क नहीं है, स्पेशली तब जब रमज़ान करीब आने में भी थोड़े से दिन बाकी हैं। लेकिन हमने रमज़ान की तैयारियों के साथ साथ शिफ्टिंग की तैयारियां भी जारी रखनी है ताकि इंशाल्लाह ताला नए घर में रमज़ान करीम सुकून से हम गुजार सकें। बहुत सारी रीज़न्स हैं कंबाइन फैमिली से क्यों गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बहुत से कुछ हेट कमेंट्स तो नहीं आ रहे मुझे, लेकिन कुछ हेट कंटेंट मैंने ज़रूर फ़ील किया है जो कि यूट्यूबर्स की जानिब से है। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली जा रही हैं, वो भी मैं कुछ शेयर करूँगी। और कौन कौन सी प्रिपरेशन जो है मैंने पहले करना मुनासिब समझा। साथ ही साथ आपको फ़र्नीचर मार्केट सेवन पुल लाहौर में जो उसके नीचे काफ़ी फेमस फ़र्नीचर पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी मैं लेकर जाऊँगी। कुछ फ़र्नीचर के हवाले से आज का ज़रूरी काम था, वो भी हमने काफ़ी हद तक हमारा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हुआ है। इसके अलावा कुछ कपड़े जो है ना वो सेटिंग उनकी भी हमने करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। भाई मेरी बहनों ने इतना जितना मुझे सपोर्ट किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार और मोहब्बत का। तो चलते हैं जनाब कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट की तरफ। और ये जो गलतियां मुझसे होती है ना व्लॉग बनाते हुए, कोई चीज़ गिर जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो ये मैं बिल्कुल भी कट नहीं करने वाली हूँ। ये सब हम देखें, हमसे गलतियां होती हैं, ज़ाहिर है हम भी ब्लॉगर्स इंसान होते हैं। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया है ना, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि अभी आप सेटिंग ना करें, कुछ कह रहे थे कि आप अभी रीफ़िल कर लें। अच्छा, मैंने ना महसूस किया कि मुझे ना वहाँ जाकर इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि रमज़ान करीम बिल्कुल मेरी कोशिश है कि मतलब मुझे लगता है कि ये रोज़े से ना पहले रोज़े से तकरीबन 2-3 दिन पहले ही हम पहुंचेंगे, या शायद लेट्स सी, देखते हैं, शायद लेट भी हो जाए। तो इसलिए ना मैं चाह रही हूँ कि ये काम तो मैं कर लूँ। ये काम होते हैं सुकून से करने वाले। तो रमज़ान करीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी तैयारियों में ना कि आप जितने भी मसाला जाते हैं उनको पहले ही रीफ़िल कर लें ताकि आप आराम से आपको, क्योंकि इनके लिए ना एक स्पेशल टाइम मुझे तो लगता है आराम से किसी चीज़ को रीफ़िल करना। वरना अक्सर ऐसे होता है कि पैकेट्स जो है ना वो खोल के हम रख देते हैं, अक्सर ऐसे होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम परफेक्ट है और जनाब हमेशा समटाइम्स ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी में इंसान को एक आधा पैकेट साइड पे पड़ा हुआ हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, बाकी उस तरह से पड़ा रह जाता है। तो खैर मैंने ये बॉक्सेस लिए थे, मेरी बहुत सारी बहनें कही थी आपने कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने packet.com.pk वेबसाइट है, वहाँ से लिए हैं। packet.pk है शायद, तो वहाँ से मैंने लिया। इंशाल्लाह मैं इंस्टा पे इसकी रील डालूंगी और वहाँ पे पेज टैग कर दूंगी, ठीक। तो आप जल्दी से ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, होम मेकर वजीहा के नाम से, जल्दी से वहाँ पर आ जाएं और अपनी आप ही को फॉलो कर लें। अच्छा जनाब, आगे जाकर मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। कुछ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने तो बहुत सपोर्ट किया है, इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स ने भी मुझे डीएम किए हैं और सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन कुछ मैंने हीट फील की है। मैं क्या करूँ यार, घर वालों निबड़ा या यूट्यूबर्स ने निबड़ा किधर जाऊँ कि यूट्यूब की हीट जो है उसको हैंडल करूँ या घर की हीट। तो खैर चलें देखते हैं क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो वो डिस्कस करती हूँ मैं भी ब्लॉग में आपसे आगे जाकर। पहले जो है ना ये लाल मिर्चें जो है ना, जब मैं ये फिल करी थी तो ये अंदर जाके फंस गई थी। तो बस मैंने सोचा था कि मैंने आज कुछ भी एडिटिंग करते हुए ना कट नहीं करना। मेरी कोशिश ये थी कि मैं मसालों का काम जितना जो है ना छोटे मसालों का काम कर लूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा बड़े कंटेनर्स जो हैं वो भी मैंने लिए हुए, उसमें पास्ता, बेसन और मैदा और ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ कंटेनर्स जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं ना घर में वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो शायद वो मैं साथ ले जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी ये वेलवेट के या फिर ऐसे कपड़े जो मैंने रिसेंटली बाय किए ना, अच्छे वाले महंगे वाले जो कपड़े कुछ जो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं और कुछ शिफॉन वगैरह के, वो मैंने सारे वॉश करके आराम से हल्के हाथ से धो के मैंने धूप में सुखा लिए थे। और उसके बाद जो बच्चों के कंबल है, जितने भी मेरे कंबल हैं, उनको सारे मैंने अपनी ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है ना उसके अंदर आराम से वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैंने वो ड्राई करके स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारे काम मैं ऐसा नहीं चाह रही थी कि देखिए ये जो छोटी छोटी एसी ब्लैंकेट्स हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये सारी मैं चाह रही थी कि साफ़ सुथरा इनको रख के तय लगा कर इनको प्रॉपरली जिसकी जो जगह है वहाँ पर रखूँ। अब ये वाले जितने भी हैं ये मैं अपनी इस कबर्ड में रख दूँगी। और उसके बाद जो मुझे जो आगे मौसम अब आ रहा है ना, कुछ शिफॉन के हो गए, या आगे गर्मियों में तो नए कपड़े बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, तो लाइव विद वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पर इंशाल्लाह ताला ना मैंने ड्रेसेस जो भी मैं बाय करूँगी ईद के या जो भी होगा वो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं शेयर करूँगी। तो ये मैंने अभी रिसेंटली लाइमलाइट से लिया था, बस ये पहना गया है, 2-3 दफ़ा मैंने पहना था आधे घंटे के लिए, तो बस इसको मैंने अच्छे से जो है ना आराम से हल्के हाथ से वॉश करके, कपड़े साफ़ ही होते हैं, बस लाइट से आपको पता है कि उसको आपने फ्रेश करना होता है, तो बस मैंने
इनको आराम से ड्राई करके अब मैं ये वेलवेट वाले इधर ही लटका दूँगी, ठीक है। जितने भी मेरे कपड़े हैं जो कि मेरे यहाँ के हैं, गर्मियों सर्दियों के, वो मैं यहाँ पे बक्सों में रखने वाले बक्सों में रख दूँगी। ये वाले काम मैंने जो है ना करने थे, ठीक है। आज कुछ फैंसी कपड़े ये हैं, कुछ बक्सों में पड़े हुए हैं, कुछ जो है वो तय लगे हुए हैं, कुछ इस्त्री होने गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ये चाह रही थी कि ये मैं कर लूँ। अच्छा, बहुत सी बहनें क्वेश्चन कर रही थी कि आप ही कब तक होना है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हो जाना, ज़्यादा दिनों में नहीं होना। तो बस जनाब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। ये वाले जो शिफॉन के थे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं बहन के, ये मैंने बनाए थे। ये वाले मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये पहने जाएंगे। ये जो अब मौसम आ रहा है ना इसमें ये पहना जाएगा। जब तक मुझे गर्मी नहीं लगेगी ना, कहीं मैं कोशिश करूँगी इसको किसी दिन पहन ही लूँ, ठीक है। तो ये वाले कपड़े और इसके अलावा प्लेटेड फैब्रिक में जो मैंने डिज़ाइन किया था वो, तो ये सारे जो है ना मैं अभी हैंग करी थी। और जो मैंने लेकर जानी है चीज़ें वो मैं साथ वाला जो रूम है ना वहाँ पर रखती जाऊँगी। इस तरह से कुछ मैंने सोचा है कि मैं करती हूँ। अच्छा, पीछे आप देख सकते हैं वो सोफ़ा जो जिसकी कोशिश करवाई है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। इस पर कवर चढ़ा लिया था और ना वो बच्चों ने कवर जो है वो फाड़ दिया था। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है ये बेडशीट बिछा दी है। और जो राइट साइड पे आप बेड देख सकते हैं, अभी मैं बनाती हूँ बेड, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बेड की फाइनल लुक भी आप देखें, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करिएगा। और जनाब ये देख लें, अब बस अब ये मैं साथ साथ जो है ना वो हैंग कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सा ना दिल ख़राब मेरा बड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो फिर मैंने ना एक आधा, वैसे तो मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं है व्लॉग्स देखने का, लेकिन मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे डीएम कर रही होती हैं। तो मैं ना कुछ चैनल्स की तरफ से ना हीट फील कर रही हूँ। हीट क्या है जनाब, अब देखें सारे लोग बना रहे हैं। देखिए रमज़ान प्रिपरेशंस, मेरा प्लान यही था कि मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन जो कि मैं अब शेयर कर भी रही हूँ, जितनी मेरी हिम्मत है मैं आप लोगों के साथ अपनी टिप्स शेयर कर रही हूँ अपनी प्यारी बहनों के साथ। और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी, ठीक है। लेकिन मेरा प्लान यही था कि मैं फुल टाइम रमज़ान की रेसिपीज़ और सब कुछ जैसे कि मैं पहले अपने ब्लॉग्स में करती होती थी वो मैं करूँगी। लेकिन अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मेरा कॉन्टेंट हो गया है चेंज। स्पेशली जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स हैं हमारी नीश में, उनसे थोड़ा सा मेरा कंटेंट ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ही चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं हो रही हूँ शिफ्ट। मेरा कोई प्लान नहीं था, बट बहुत सारी रीज़न ऐसी होती हैं जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। अब बात ही आती है कि बहुत सी यूट्यूबर्स ने अप्रिशिएट किया है, मुझे डीएम्स भी किए हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स सारी की सारी मेरी यूट्यूब आर्मी मेरे साथ है। सब कह रहे हैं कि आप ही बहुत अच्छा डिसीजन है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ब्रेव हैं। तो बात यह है कि आप ही ने लिया है स्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो यूट्यूबर्स जो कि कंबाइन फैमिली में रहकर व्लॉगिंग कर रही हैं ना, मुझे सारी नहीं मतलब कुछ मुझे महसूस हुआ है तो मैं ये बात कर रही हूँ, मैंने महसूस किया है। अव्वल तो मैं व्लॉग्स नहीं देखती, लेकिन मेरी कुछ डीएम्स में मुझे मेरी बहनें बता रही होती हैं तो मैंने ये देखा है कि मैंने हीट फील की है। अब मैं घर वालों को निबड़ूँ वही बात आती है कि मैं जो मुझे तंग कर रहा है या मैं फिर यूट्यूबर्स को देखूँ, ठीक है। अब बात यह है कि जो यूट्यूबर कंबाइन फैमिली में रहकर व्लॉग्स बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं। और वो ये अगर इस चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे करें कि भाई ये तो सेपरेट हो रही है, और इस चीज़ को कि भाई ये तो नेगेटिव एक चीज़ है, तो भाई यहाँ पर मैं आप अपनी प्यारी बहनों को बताती चलूँ कि इस्लाम में ना कंबाइन या जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं समझा गया। हाँ, आप मजबूरी में रह रहे हैं या प्यार में रह रहे हैं या मोहब्बत में रह रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आप किसी भी बड़े स्कॉलर को देख लें, कंबाइन फैमिली में बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को ना पसंदीदा कंबाइन फैमिली को या जॉइंट फैमिली को नहीं समझा जाता। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप समझती हैं कि आप बहुत अच्छा कोई कंटेंट दे रही हैं और आप कंबाइन फैमिली की आइडियल बहू हैं, तो मैं दुआ करती हूँ कि आप कंबाइन फैमिली में ही रहें हमेशा, ठीक है। तो ये बात है। बात यह है कि भाई आपको नहीं पता किसी की लाइफ की क्या स्ट्रगल है, किसी की लाइफ की क्या जर्नी है। और मैं सच बताऊं, मैं आज अपने प्लेटफॉर्म पे सारी यूट्यूबर्स को, चाहे जितने मर्जी सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा हैं कम हैं, जितने भी हैं, मैं सबको कह रही हूँ कि मैं एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट यूट्यूबर हूँ। मेरा कंटेंट भी डिफरेंट है, मैं हूँ भी डिफरेंट सबसे, ठीक है। मैं सच बात एक कह रही हूँ, और मुझे किसी से कंपटीशन में हूँ ही नहीं, किसी के साथ कंपटीशन में। मैं सबकी ग्रोथ पे जो है ना खुश होती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और सक्सेस दे। पर मेरी तुसी जान छाड़ दो मैं सबको मुझे ना माफ़ कर दें सीरियसली यार, लाइक लिटरली मैं इस पॉइंट पे ना बिल्कुल भी हेट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी उन लोगों से, स्पेशली जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ यार ये लोग भी मुझे डीएम करेंगे इस टाइम पे, स्पेशली जो इतना क्रूशल टाइम होता है, इतना जब आप इमोशनल हुए होते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यार वो जिनसे मेरी हेलो हाय हो जाती है, किसी ने डीएम नहीं किया, नो वे। तो कोई बात नहीं, अल्लाह, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला है। और मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं, मेरा चैनल दरमियान में बिलीव करें डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने सेटिंग्स के साथ छेड़ाछाड़ी की थी, फिर अप हुआ, फिर दरमियान में जो है वो
कुछ फैमिली इश्यूज़ थे तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं तो किसी के साथ कंपटीशन में हूँ ही नहीं, बिल्कुल भी। और मैं चिल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई। मैं अपने टाइम से व्लॉग बनाऊँगी, अपना काम करूँगी, अपनी मेरी लाइफ है, अपना मेरा कंटेंट है, अपना मेरा तरीका है, अपना मेरा स्टाइल है, ठीक है। फिर एक मैडम आई जनाब, उन्होंने भी कोई इस तरह का हेट कमेंट किया हुआ था। तो फिर मैं उन लोगों को भी क्या ही कहूँ कि ऐसे टाइम पे कोई किसी को, जब कोई एक बंदा स्पेशली इतना इमोशनल है और ऑलरेडी उसकी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस चल रही हैं, ऐसे टाइम पे भी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस जियो और जीने दो और मुझे सुकून से अपने कंटेंट पे, अपने काम पे काम से काम रखने दो, ठीक है जी। तो मैं तो इस चीज़ को डिस्कस भी नहीं करना चाह रही थी, बट मैं अपनी सारी बहनों को जो कि डिफरेंट ब्लॉग्स देखकर मेरे पास मेरे चैनल पे आती हैं और फिर मेरा कंटेंट देख रहे हैं, उन सबको मैं बताती चलूँ कि अगेन मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि विदाउट एनी रीज़न आप सेपरेट हो जाएं। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, ठीक है। और अपने आप को इतना, इंसान को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सके, ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है। मैं किसी को कोई सजेशन नहीं दे रही, मैं जस्ट आपके साथ अपना जो है ना एक जर्नी शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर जनाब कढ़ाई बनाई थी वहाँ जाकर बनाने के लिए, तो आज ही मैंने निकाल के बना ली है। और अब इंशाल्लाह ताला देखते हैं और चीज़ें ले आऊँगी, क्योंकि आज हेल्पर आंटी बिल्कुल भी नहीं आई है। आंटी की भी स्टोरी डिफरेंट है जनाब, कि वो उनका क्या हुआ कि उनका बिल आ गया 50,000, ज़्यादा बिल था, थोड़ा बहुत पे किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते नहीं पे कर सकी, तो फिर जुर्माना उन्हें एकदम उन्होंने डाल के करके, आई डोंट नो क्या हुआ कि उनका 4 लाख बिल बना दिया। अब ये समझ नहीं आती कि क्या करते हैं। बहरहाल वो परेशान थी, इससे मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। और मैंने उनको, वो कह रही थी कि मैंने दफ़्तर जाना है, मेरा काम हो गया है, मैंने वापडा के दफ़्तर जाना है और ये वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप जाएं, आप कर ले ऑफ, कोई मसला नहीं है। तो बस फिर मैंने जो इंस्टेंट चीज़ें थी वो निकाली और बस मैंने फिर जो है ना वो बना ली। उसके बाद जनाब हम कुछ काम था, बाहर निकल कर कुछ फर्नीचर पॉइंट्स जाना था। तो ये वही 7 पुल के पास जो शॉप्स हैं फर्नीचर की, आई नो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट ये होता है कि आप जब जाते हैं, मार्केट विजिट करते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को देखते हैं, उसके अंदर से कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप डिज़ाइंस की पिक्चर्स भी ले लेते हैं। ऑल द पिक्चर्स अलाउड नहीं होती, बट उन्होंने कहा था कि आप ले सकती हैं। तो बस यहाँ पर कुछ मैं टेबल्स देख रही थी। अब देखते हैं किस तरह से बजट को मैनेज करना है, क्योंकि इतनी कोई महंगाई हो गई हुई है और हल्की से हल्की चीज़ भी आपको मतलब कि 20,000 30,000 से ऊपर मिल रही है, ठीक है। ये मैं छोटी टेबल्स की बात कर रही हूँ, ये जो पड़ी हुई है। बड़े फर्नीचर की अगर आप जाते हैं, बात करते हैं, तो लाख से कम तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इसलिए मैंने पुराने फर्नीचर को रीन्यू किया है। उस पर भी पैसे लगे हैं, वो भी आई नो कि बजट जो है वो आउट हो जाता है आपका, बट कुछ जगहों पे आपको स्पेंड करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अभी हम चीज़ें देख रहे थे, कुछ चीज़ें अभी हम फाइनलाइज़ करें। इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। तो बस मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हुई हूँ, सच बताऊँ। किधर किधर से बंदा हर्ट हो जाता है ना, समटाइम्स ऑलरेडी हर्ट हुआ होता है। वो कहते हैं ना कि एक ज़ख्मों के ऊपर आप नमक छिड़कने वाला काम करें। ये जो यूट्यूबर्स है ना, तो ये मैं कहती हूँ बात आ जाए, ठीक है। मैनू ना छेड़ो तुसी, मैं तानू दस रही हाँ। तो बस जनाब यहाँ पर देख ले, ये ट्रेन जा रही थी, तो मैंने अपनी प्यारी बहनों के लिए जो है ना ट्रेन को कैप्चर कर लिया है। तो बस मेरा ना बेसिकली है ये कि मुझसे जब कोई प्यार से कदम बढ़ाता है ना, तो मैं 10 कदम उसकी तरफ प्यार से, लेकिन एक नफ़रत का कदम अगर आता है ना, तो फिर मैं 10 कदम जो है ना पीछे हो जाती हूँ। मेरी ये आदत है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहूँगी कि ये जो इधर उधर देखने की आदत होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। जब अल्लाह आपको दे रहा है, अल्लाह आपको ग्रोथ दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, तो आप शुक्र अदा करें, ना कि आप जो है वो दिल अपना बड़ा रखें। मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरा चैनल दरमियान में मैंने लिया था पंगा, माशाल्लाह बड़ा तेज़ चल रहा था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रहा है, लेकिन मैंने दरमियान में की थी बीच में छेड़ाछाड़ी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने कर दी। कोई बात नहीं, फिर अल्लाह ताला जो है वो सक्सेस दे देता है और मुझे कोई इस चीज़ पे परेशानी नहीं है, ठीक है। वक्ती तौर पे मुझे फ़ील हुआ था, फिर मैंने कहा ओके, मेरा अल्लाह मालिक है और मेरे अल्लाह को पता है। अब सीन ये है कि मैं कंबाइन फैमिली में रह कर, देखिए कितनी लिमिटेड मेरे पास वसाइल होंगे, इस तरह से कि मैं कितने लिमिटेड तरीके से व्लॉगिंग करके भी माशाल्लाह मैंने एक मुकाम हासिल किया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे जो है ना इस मुकाम तक आप लेकर आए, और मेरा अल्लाह ताला जो है ना वो मुझे इस मुकाम तक लेकर आया है कि मैं इतनी ज़्यादा बहनें मेरे लिए दुआ करती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, थैंक यू सो मच। और मैं ये बात भी कहूँगी कि
इंशाल्लाह ताला जब मैं खुद से ईज़ी होके फ्री वे में व्लॉगिंग करूँगी तो मैं कितना सुकून से कॉन्फिडेंटली कर पाऊँगी। यहाँ पर तो यार आप ट्राइपॉड नहीं कहीं सेट कर सकते, आप सुकून से ट्राइपॉड नहीं रख सकते, आप सुकून से वॉइस ओवर नहीं कर सकते, आप सुकून से कुछ नहीं कर सकते। तो सोचे कितनी लिमिटेड मैंने तो लिमिटेड तरीके से मैंने व्लॉगिंग की है। और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने मुझे ग्रो करवाया रातों रात। मेरा चैनल जो है मतलब मैंने डिसीजन लिया कि जस्ट मैंने बनाना है, मैंने बना लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी दरमियान में अगर ऊपर नीचे व्यूज़ हो भी जाएँ, आई डोंट केयर। मैं पसंद करती हूँ कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं पसंद करती हूँ कि मेरा मतलब ओरिजिनल कंटेंट होता है मुझसे। बिल्कुल भी ये स्क्रिप्टिंग, मैं सच बताऊँ आपको एक बात, ये जो मैंने दरमियान में मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि यार मैं बोर हो गई हूँ, टिपिकल वही टाइटल्स, वही डिस्क्रिप्शन, वही टाइटल, वही चीज़ें। यार हर जगह अब यूट्यूबर होम मेकर्स भर चुकी हुई हैं, ठीक है। मैं तो अभी तो इतना कुछ लाइफ में चल रहा है, पहले की बात बता रही हूँ, अब तो खैर और भी ज़्यादा आ गई होंगी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं इवन वो फेमस जो ब्लॉगर्स हैं ना, जो एक दो फेमस हैं जो मैं पसंद करती थी, मैं उनको भी नहीं देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बात ये मैं कर रही हूँ कि इतनी ज़्यादा अब होम मेकर्स आ गई हुई हैं और इतना कुछ जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, और एक ही टाइटल, वही टाइटल डिफरेंट, वही टाइटल डिफरेंट तरीके से, वही टाइटल। मैं ना बोर हो गई थी सच में। मैं चाह रही थी कि यार मुझे कुछ डिफरेंट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरे पास अब काइंड ऑफ अपनी स्पेस होगी, अपना इंशाल्लाह सब कुछ मेरे पास, जो भी मैंने फ्री वे में व्लॉगिंग करनी है वो मैं करूँगी इंशाल्लाह। और दरमियान में अगर मैंने कभी वही घिसे पिटे टाइटल यूज़ करने हुए तो वो भी कर लूँगी। भाई मुझे किसी ने क्या ही कहना है, ठीक है ना। तो मैं यही कहती हूँ कि बस जो दिल करता है वो करें। और कभी भी कोई इंसान अगर किसी टफ फेज से लाइफ में गुजर है ना, तो उसके अंदर जो है ना अपनी टांगें नहीं अड़ानी चाहिए। उसको जो कर रहा है ना चुप करके उसको करने दें, ठीक है जी। और आप भी कर लें भाई, आप भी शिफ्ट हो जाए, आपका इतना दिल कर रहा है तो आप भी शिफ्ट होकर फिर ब्लॉग बना एक बात कर रही हूँ कि यार फिर जो कोई कर रहा है उसे करने दें। मैं किसी एक बंदे को यहाँ पे कुछ नहीं कह रही हूँ, ये मैंने 2-3 जगह से हीट फील की है और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी की जो भी जर्नी लाइफ के पीछे रही है ना, आपको नहीं पता होता कि कोई कितना पेन में रहा है या कोई कितनी पेन में है, ठीक है। तो इसलिए ना कभी भी किसी के साथ विदाउट एनी रीज़न जो है ना वो आप मत बीच में बोला करें। तो खैर यहाँ पर जनाब बातों बातों में हमारे कच्चे कीमे के कबाब बन गए हैं। तो बस कुछ ऐसे स्टॉक जो कि मैं बना के रख सकती हूँ वो मैं रख रही हूँ। और मुझे तो यही लग रहा है कि मूव होने से पहले पहले ये स्टॉक भी ख़त्म हो जाना है, तो मुझे बल्क में चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लेट्स सी यार, क्योंकि एक दो डिसीजंस और भी हैं वो भी लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो वो बस मैं वेट कर रही हूँ। बहुत सारे चेंजेस करने हैं। अब ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं आज जाकर लेकर आई हूँ। बॉक्सेस, अच्छा बॉक्सेस जो होते हैं ना वो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप वैसे जाकर, ये जो दुकानें होती हैं ना यहाँ पर जाकर अगर हम बात करते हैं तो ये हमें काफ़ी एक्सपेंसिव, मेरा है 1000 रुपये के 2-3 बॉक्स ही दे रहे थे वो। तो फिर ये हमारे घर के पास जहाँ पे होते हैं ना गत्ते होते हैं, बोतलें वगैरह ये चीज़ें देते हैं, ये अक्सर सफाई वालियाँ भी वहाँ जाकर चीज़ें दे देती हैं, तुलवाती हैं। तो वहाँ से जाकर अगर आप पता करते हैं तो 1000 रुपये के काफ़ी सारे वो बॉक्सेस दे देते हैं। तो खैर अभी जाकर हम वो बॉक्सेस मज़ीद और लेकर आए हैं क्योंकि काफ़ी कम पड़ गए थे। बस उसमें छोटी छोटी चीज़ें ये पैक करनी है। एंड पे मैं सोचूँ किचन को रैपअप करूँ, किचन तब तक चलता रहे, एंड का काम किचन का रखेंगे। फिर किचन में से जो करने वाली चीज़ें होंगी कुछ गाड़ी की डिग्गी में जाकर रख के वहाँ पर छोड़ाऊँगी, कुछ जो है वो देखते हैं किस तरह से करना है। जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, जो काइंड ऑफ कह लें कि परफ्यूम्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी खुद मैं ये लेकर जाऊँगी। और जब भी कभी शिफ्टिंग करनी हो, कुछ जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो हमेशा खुद लेकर जाया करें, बिल्कुल रिलाई ना किया करें। तो देखते हैं जनाब, दुआ कीजिएगा चीज़ें जो है वो ज़रा स्मूथ वे में हो जाएँ। और मेरी सारी प्यारी यूट्यूबर्स जिनको भाई गुस्सा है ना मेरा कंटेंट चेंज होने पे, तो देखो यार आप लोग भी मेरी बहनें हो, आप लोगों को तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। यू गाइज कैन बेटर अंडरस्टैंड माई सिचुएशन कि आप लोग तो खुद कंबाइंड फैमिली में रह के ब्लॉग्स बना रहे हो और यू नो कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं तो अपनी सारी बहनें, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं चाहे वो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार आप लोग, वैसे मैं कहती हूँ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों से एटलीस्ट अपनी यूट्यूब फैमिली से सारी की सारी जो कि मेरी सारी बहनें मेहनत कर रही हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार इस टाइम पे आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। और इस टाइम में बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं मतलब कि ना वो क्या कहते हैं और मज़ीद हेट बर्दाश्त कर सकूँ। करो यार करो, हेट करना है हेट करो, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्रेस ना करो कि एक इंसान जो है ना
वो और ज़्यादा अपसेट हो जाए, ठीक है। तो खैर एनीवेज़ अभी मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ और यहाँ पर जनाब अपनी बहनों से कहूँगी कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे आप क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें। और जो मेरी बहनें क्योंकि काफ़ी ग्रो कर रही है माशाल्लाह, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर रही है, तो बस जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको मैं कह देती हूँ, जो पहले से मुझे देख रहे हैं उनको तो पता ही है अपनी आपी का, तो बस दुआएं ज़रा तेज़ कर दें। दुआएं जो है ना आप लोगों ने जारी और सारी रखनी है, ठीक है जी। अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।